जय गुरुदेव। मैं यह वीडियो एक विशेष कारण से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को देखकर, मेरे फेसबुक को देखकर, मेरे लेखों को पढ़कर कई लोग शिष्य बनने के लिए उतावले होते हैं और जो साधक चयन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है उसमें वो सम्मिलित हो जाते हैं। सम्मिलित होने के बाद में मैं 75% तक अगर सही है तब मैं, या ये मान के चलिए 45% भी अगर उनके अंदर साधकत्व का कुछ अंश नज़र आता है तो मैं उनको कुछ प्रेषित कर देता हूँ और दीक्षा के लिए उनको अनुमति दे देता हूँ। परंतु मैं ये देखता हूँ कि उनकी जो चंचलता है, जो उनकी अस्थिरता है, जो उनके मन की विकारता है, वह मेरे सामने चरितार्थ होना शुरू हो जाती है। नतीजन ये होता है कि मुझे मजबूरन उनको ब्लॉक करना पड़ता है, उनसे संबंध विच्छेद करना पड़ता है, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। ना मुझे धन की कामना है, ना मुझे यश की कामना है, ना मुझे अन्य किसी वस्तु की उपेक्षा है। मैं केवल साधक चाहता हूँ। मुझे साधक की भूख है कि गुरुदेव जो अपना अधूरा कार्य छोड़ गए हैं और विगत 20-25 सालों में, 30 सालों में जो भी समय गुजरा है उसमें साधकों को वह ज्ञान नहीं मिल पाया है जो अपरिपक्व गुरुओं के सानिध्य में अपना जीवन का अमूल्य समय, यानी क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ एंड बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन और अपनी जीवन की तमन्नाओं को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन परिणामतः उनको क्या मिला? शून्य। ऐसी स्थिति में बहुत से साधक मेरे शरणागत हुए। मैंने उनको वचन दिया और वो मेहनत करने वाले थे तो उन्होंने मेहनत की, उनको वो फल प्राप्त हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप में एक दूसरे से लिंक के लिए ग्रुप भी बनाए। 3-3, 4-4 बार ग्रुप का मैंने प्रोसेस भी अपनाया कि सभी साधक एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को आदान प्रदान कर लें अपनी साधनाओं का। लेकिन जो इस प्रकार से दूषित व्यक्तित्व थे वह अच्छे को भी दूषित बनाने की प्रक्रिया में लग गए। नतीजन ये हुआ कि मुझे वह प्रक्रिया भी ब्लॉक करनी पड़ी। कई लोगों ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, ग्रुप से अलग कर दिया और इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम आपस में बातचीत करते थे कि जो हमें नहीं मिलता था। तो मुझे कुछ दुख तो हुआ, लेकिन सही है वो, क्योंकि आपको जो ज्ञान करना है, मैं 24 घंटे में 18 घंटे 15 घंटे साधकों को देता हूँ इस उम्र में भी। अब इतने साधकों को एक साथ ही फ़ोन अटेंड करना, वीडियो बनाना, लिखना, यह एक इस उम्र में, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि मुझे इतनी चेतना है कि मैं ये कार्य संपन्न कर लेता हूँ। नहीं तो इस उम्र में लोग चलने को मोहताज होते हैं। तो मैंने उन सारी व्यवस्थाओं को अलग करके मैंने केवल इंडिविजुअल रखा है। इंडिविजुअल ही मैं सभी साधकों को ज्ञान प्रदान करता हूँ और उनकी प्रत्येक समस्याओं का निवारण करता हूँ, चाहे वो दैविक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो। अब कई अपने परिवार की भी समस्या लेकर आ जाते हैं तो वो भी हमने किया। अभी मैंने कई लोगों के, यानी कि साधकों के रिश्तेदार वगैरह होते हैं जो चर्चा मेरी कर देते हैं, तो
वह अपनी वेदना को लेकर मेरे सामने रखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एक बोल दिया था कि जिनकी दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं हैं वह अपनी समस्या बताकर अपना निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो परंतु मैंने देखा कि वहाँ क्या है कि लोग बाग जहाँ से छले गए हैं वो छल युक्त व्यवस्था मेरे सामने रखते हैं, तो मेरा मन विचलित हो जाता है और चाह कर भी उनको कुछ नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, मेरा सोच का नज़रिया बिल्कुल अलग है, मेरा कार्य करने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं फिर यहाँ आगाह किए देता हूँ, मैं एक बंधन डाले देता हूँ कि जो दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं तो इन व्यवस्थाओं को लेखन में, व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करने में, मेरे सामने रखने पर जो मेरे सहयोगी हैं उनकी मेरे को सहायता करनी पड़ती है। इसलिए मैंने एक शुल्क निर्धारित कर दिया है, वह शुल्क आप जमा करके वह QR कोड से भेज दें और तदुपरांत अपनी समस्या भेजें, आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य कर दिया जाएगा। वह मेरे मुख से ही होगा। इतने से जय।